राधे राधे। श्री हरिदास और पुत्रदा एकादशी की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको एक लीला सुनाने जा रही हूँ। लीला ऐसी है कि आपको ज़रूरी ही सुनानी है, क्योंकि आप मेरे परिवार के हो। आपसे मैं आशा करती हूँ लाडली जी की आप पर बहुत बहुत ज़्यादा कृपा बनी रहे। लीला ऐसे हैं कि मैं अपने बाबा जी के पास गई हूँ। बाबा जी के पास जो गई हूँ तो बाबा जी को बोल रही हूँ, बाबा जी रोटी खाओगे? तो वे मेरी और देख रहे हैं और देखते देखते वो बोले, मैं कहने लगी रोटी कहाँ से लाऊं? अब रोटी के लिए बोल दिया मैंने तो मैं कहीं से भी करके रोटी ले आती हूँ, लेके खरीद के। और जो रोटी लेके आती हूँ तो मैं उन्हें देती हूँ, तो वो ना उन रोटियों को पोटली में बांधने लगते हैं। मैं कहती हूँ बाबा जी रोटी खा लो और पोटली में मत बांधो। तो कहते जा वो देख तेरी सखी कहाँ है। मैंने कहा कहाँ है मेरी सखी? जा अंदर जा, अंदर जा। जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ, अंदर जाके जो नज़ारा मुझे दिखता है, और उस मंदिर के बाहर मेरे बाबा बैठे हैं। जो अंदर जाके मुझे नज़ारा दिखता है, नज़ारा ऐसे दिखता है, बहुत ज़्यादा वृक्ष है, थोड़ा जगह खाली है, कभी वृक्ष है कभी खाली है, चारों तरफ को गोल घेरे हैं वृक्ष के। एक वहाँ पर तालाब है, तालाब के साथ साथ में तालाब बहुत जगह है, और वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर के पास में एक छोटा सा मंदिर है, एक बुर्जदार एक मंदिर है, पास में ही है मतलब। तो वहाँ पर पेड़ के नीचे मैं आ जाती हूँ, और वहाँ पर बहुत शोर भी हो रहा है, भीड़ भी हो रही है, वहाँ पर कथा भी हो रही है, भजन भी चल रहे हैं। मतलब सारी ही मंदिर में जो चीज़ होने चाहिए वो है। तो मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हूँ, सपील से के पास, जो चारों ओर पेड़ के होती हैं। तो खड़ी होके तो वहाँ पर एक सज्जन आते हैं, मतलब जैसे सज्जन होते हैं चलते फिरते, तो वो आकर बैठ जाते हैं। तो आकर जो बैठ जाते हैं तो बोलते हैं, एक लड़का टोकरी में बहुत सारे समोसे लेके आता है। समोसे जो लेके आता है तो वो समोसे को देख के कहता है, मुंह से तो वो बोलता नहीं है, हाथों से इशारा करता है। हाथों से इशारा करके वो लड़का टोकरी लेके आ जाता है। तो वो जो बंदे हैं वो एक अखबार लेते हैं, अखबार पर वो सपील पे धर देते हैं। सपील पे धर के वो कहते हैं कि प्रसाद डालो। तो वो उनसे बोल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा भैया आपको नहीं ये कह रहे हैं कि प्रसाद रख दो इस पे, अखबार पे, नीचे नहीं रखना ना, अखबार पे रख दो। तो उन भैया ने 5 समोसे उठाकर टोकरी से उस अखबार पे रख दिए। तो बोल रहे हैं कि वो इशारों में बात कर रहे हैं मेरे से कि ये तेरे लिए हैं। मैंने कहा ये मेरे लिए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने गर्दन हिलाई। मैंने कहा मैं अपने हाथों पे काउंटिंग कर रही हूँ, 1 2 3 4। मैंने कहा हम इतने नहीं हैं जितने समोसे, थोड़े हैं ये। कह रहे कम हैं। मैंने कहा, उन्होंने क्या हाथों से क्या, क्यों? मैंने कहा हम बहुत सारे हैं, मेरे 5-6 तो लाला है, मेरी लालियो है, मेरी श्यामाजू हैं, बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे हैं। तो उन्होंने भैया से कहा कि और रख दे। तो भैया ने 2 समोसे जो रखने थे वो 2 समोसे ना रखकर उसमें मैं नीचे गिर गए। मैंने कहा अरे भैया आपने प्रसाद खिंडा दिया। तो मैंने वो नहीं समोसे में उठाकर रख दिए। तो एक बच्चा जैसे कि 5-6 साल का, और एक लाडो मतलब लड़की कह लो, किशोरी कह लो, श्यामाजू कह लो, दोनों आए। पता नहीं एकदम झट से कहाँ से आए। तो कह रही है, वो लाडो कह रही है कि ये समोसे क्यों रख दिए इसमें, गंदे हो गए ये प्रसाद गंदा हो गया, आपने नीचे से उठाकर इसमें रख दिए। मैंने कहा नहीं, प्रसाद तो प्रसाद होता है, नीचे हो चाहे हाथ में हो, नीचे का भी तो उठा हुआ हम खाते हैं ना। मान लो मैं कभी भी प्रसाद नीचे गिर जाता है तो मैं उसे उठाकर भी खा लेती हूँ। तो मैंने वो समोसे भी इसलिए रख लिए। तो लाडली जी ने वो समोसे नीचे फेंक दिए। तो फेंकने के बाद मैं रोने लगी। मैंने कहा हाँ मेरा प्रसाद गिर दिया, मेरी लाडो का प्रसाद गिर दिया। तो मेरा हाथ पकड़ के दोनों जने, इधर से लाला ने पकड़ा, इधर से लाडली जी ने पकड़ा,
और ले जाकर उस जिसमें मंदिर में जहाँ पर मैं थी वहाँ पर मुझे छोड़ दिया। और पता नहीं इतना सारा प्रसाद है वहाँ पर, इतना प्रसाद है उस कमरे में जहाँ पर मुझे छोड़ा। लाडो कह रही है कि उठा ले जो तुझे उठाना है यहाँ से। मैंने कहा मैं क्या उठाऊँ, मुझे कुछ नहीं उठाना, मुझे तो अपनी राधा के पास जाना है, बस मुझे अपनी लाडो जी के पास जाना है। तो न कह रही लाडो के पास जाना है। मैंने कहा हाँ। तो कह रही है वो सरोवर दिख रहा है, तालाब दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, उसमें स्नान करके आओ। मैंने कहा स्नान करके आऊँ क्यों? कह रही वो ना अश्रु से बना हुआ तालाब है। मैंने कहा अश्रु से? मैं अश्रु मतलब आँखों के आंसू से बना हुआ तालाब है। मैंने कहा ठीक है मैं करके आऊँगी, लाडो मिलेगी? कह रही हाँ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो मैं जैसे कि वहाँ से वो इतना बोल के चली जाती हैं कि स्नान करके आओ और लाडो मिलेगी, कि हाँ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो वो कहता है जो लाला है, कहता है मैया आ मैं तुझे लेके चलता हूँ। मैंने कहा कहाँ? लाडो के पास। मैंने कहा लाडो के पास लेके जाएगा तो श्री जी के पास लेके जाएगा? हाँ श्री जी के पास लेके जाऊंगा मैया, पहले आओ स्नान करो। तो वहाँ पर चलते चलते मुझे एक ना मंदिर में ही भजन सुनाई देते हैं, जैसे कथावाचक हो रही है वहाँ पर। तो कथा के बीच में उन्होंने एकदम से ही गुरुदेव जी ने भजन शुरू कर दिया। तो मैं तो वहाँ पर आराम से खड़ी होके सुनने लगी। अब वो लड़का भी मेरे पास में खड़ा है, बहुत आराम से सुनने लगी। तो कह रहा है मैया मैया चलना, स्नान करने चलना। मैंने कहा नहीं लाला, मुझे न कथा सुनने दे। कहने लगी नहीं, वो तो लाडली जी की कथा बता रहे हैं ना, तो लाडो को तो तुझसे मिलना है और तो चल मैया। मैं चली गई। मैंने देखा चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और चारों तरफ पेड़ के नीचे चारों तरफ सफील ही सफील है और एक बहुत बड़ी चौड़ी चकोर टाइप कहते हैं जिसे, वो सफील है और बीच में मंदिर है। तो मैं कह रही हूँ लाला ये क्या है? कह रहे मंदिर है, ये बहुत बड़ा मंदिर है। मैंने कहा हाँ लाला मुझे भी दिख रहा है मंदिर है, पर मैं स्नान करने जैसे जा रही थी वहाँ पर मुझे बिहारी जी कुछ बोर्ड पे लिखा दिखा, बिहारी जी कुछ लिखा हुआ दिखा मुझे। मैं कह रही हूँ बिहारी जी तो वृंदावन में है, यहाँ पर क्या है ये बोर्ड सा? तो कहने लगे कुछ भी नहीं है, चल मैया तू आगे आगे चल जल्दी। मैंने कहा लाला बारिश आ रही है, बारिश में कैसे जाएंगे हम, और मुझे ठंड लग जाएगी, स्नान कैसे करूँगी मैं? कह रहे नहीं मैया चल, तो तू लाडली से मिलना है, हमें श्री जी से मिलना है, मैं लेके चल रहा हूँ ना। और इतने में ही जो मैं ना छत पर सो रही थी और मेरी एकदम से आँख खुल गई, जब बहुत तेज नींद आई थी मुझे, बहुत एकदम इसके बच्चों के मतलब एकदम कुछ शोर शराबा सा हुआ, मेरी आंखें खुल गई। देखा तो क्या सुबह सुबह की मंदिर में रेडियो बज रही थी। हमारे इधर हम विलेज में रहते हैं, गांव में, तो हमारे यहाँ पर पास में ही मंदिर है, तो उसमें सुबह सुबह ही हमारे यहाँ पर रेडियो बजाना शुरू होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये मेरी लीला समाप्त होती है। और राधे राधे श्री हरिदास। अब मेरी लाडली जी फिर आप पर कृपा बरसाए। राधे राधे।